नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स में 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब इनकम टैक्स में काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आ चुकी हैं। अब उनमें से एक है टीडीएस। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अप्रैल मंथ का टीडीएस है वो हमें मई में डिपॉजिट करना है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो भी टीडीएस की सेक्शंस हैं वो सभी चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि हम लोगों को तो पुरानी सेक्शंस याद रहती हैं। अब नए सेशन के हिसाब से हमें टीडीएस कैसे डिपॉजिट करना है और कहीं भी हम उसमें कोई गलती ना करें जिससे कि हमारा टीडीएस कहीं गलत ना जमा हो। तो इसके लिए आज हम स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन टीडीएस फाइल करना सीखेंगे कि कौन सी सेक्शन में कैसा टीडीएस और कौन सा टीडीएस फाइल करना है, जिससे कि सेक्शन वाइज हम अपना टीडीएस करेक्टली डिपॉजिट कर सकें। अब यहाँ पे मैंने इनकम टैक्स की साइट ओपन कर ली है। अब यहाँ पे आपको टीडीएस डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे आप डैशबोर्ड के साथ में दिया हुआ है ई पेमेंट्स। ई पेमेंट्स के ऑप्शन में यहाँ जाएंगे आप ई पे टैक्स। ई पे टैक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस नई विंडो में आप देखेंगे यहाँ पे दो सिलेक्शन दिए हुए हैं, एज पर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट और दूसरा दिया हुआ है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो जो भी आपको अप्रैल से पहले का जो भी टीडीएस जमा करना है, अगर कुछ रहता है तो वो आपको ओल्ड टैक्स के हिसाब से जमा करना होगा। और अभी जो हमने बात की है, जो हमें टैक्स डिपॉजिट करना है वो करना है अप्रैल मंथ का। तो अप्रैल मंथ का टैक्स जो हम मई में डिपॉजिट करेंगे वो न्यू इनकम टैक्स के हिसाब से डिपॉजिट करेंगे। तो इसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया, अब आप देखेंगे यहाँ पे ई पेमेंट टैक्स के ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ई पे टैक्स के साथ में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है न्यू पेमेंट। तो आपको अब न्यू पेमेंट पे क्लिक करके अपना टैक्स डिपॉजिट करना होगा। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट विंडो जो ओपन होती है उस पर आप देखेंगे यहाँ पे पहले जब हम टैक्स जमा करते थे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन क्या आती थी, फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर की। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टैक्स ईयर की, तो हमने यहाँ पे टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे जो टैक्स ईयर सेलेक्ट होगा वो 2026-2027 सेलेक्ट होगा। अब इसके बाद आप देखेंगे पे टीडीएस और टीसीएस। अब यहाँ पे सेक्शंस दी हुई हैं कि 391 और जो भी आगे 391(2), ये जो जितनी भी सेक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से हमें टैक्स पे करना है। अब टैक्स पे करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए ऑप्शन दी गई है अदर देन कंपनी और कंपनी डिडक्टी, कि यानी जिसका भी आप टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं वो कंपनी है या अदर देन कंपनी है। आपके केस में चाहे कंपनी है तो आप कंपनी में सेलेक्ट करेंगे, अगर अदर देन कंपनी है तो अदर देन कंपनी पे सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा नीचे दिया हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द डिडक्टी। जो डिडक्टी जिसका आप टैक्स काट रहे हैं उसका आपको रेजिडेंशियल स्टेटस भी बताना है कि वो नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंस है। अब आप देखेंगे नीचे यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए हैं, इनको आप एक बार ध्यान से देख लें कि यहाँ पे जो भी नोट्स दिए गए हैं उस पर देखिए पहला नोट्स लिखा है कि द चालान इज द सेपरेट फॉर द टैक्स ईयर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टैक्स ईयर कि ये जो भी आप चालान फाइल कर रहे हैं वो टैक्स ईयर 2026-2027 से ऑनवर्ड्स है, यानी कि जो भी आप ये चालान पे कर रहे हैं अब अप्रैल मंथ से आपका जो भी टैक्स आप काटेंगे, टीडीएस डिपॉजिट करेंगे, वो अप्रैल मंथ से टैक्स ईयर 2026-2027 में डिपॉजिट होगा। इसके अलावा और भी जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको पढ़ लेंगे। और इसमें लास्ट इंस्ट्रक्शन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर लिखा हुआ है कि आपको डिडक्टी का पैन का स्टेटस भी वेरीफाई करना है कि जो उसका पैन है वो एक्टिव है या नहीं है। अगर इनएक्टिव है तो उसके केस में आपको हायर टैक्स डिडक्शन 20% पे टैक्स काटना है। तो जब भी आप टीडीएस जमा करेंगे इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो भी नोट्स दिए हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी एक बार ज़रूर पढ़ लें। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें सेक्शन सेलेक्ट करना है कि हमें कौन से सेक्शन में कौन सा टीडीएस डिपॉजिट करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारी सेक्शंस दी गई हैं। अब इनको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको टिपिकल लगेगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे सेक्शन 393 है, कई जगह दी हुई है। अब आपको ये समझना है कि ये टैक्स हमें कैसे डिपॉजिट करना है और कौन सी सेक्शन हमें करेक्ट करनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उस चार्ट की मदद से आपको अपनी सेक्शन सेलेक्ट करनी है, उसका कोड सेलेक्ट करना है, उसी के हिसाब से आपको अपना टैक्स पे करना है। अब आप देखेंगे इस चार्ट में यहाँ पे कोड भी दिया हुआ है और पुराना सेक्शन भी दिया हुआ है। अब देखिए कोड है 1023। अब जो नया सेक्शन है सेक्शन 393(1), टेबल सीरियल नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये पहले अपना चेक कर लेना है कि जो भी आपका सीरियल नंबर और जो सेक्शन और सब सेक्शन है वो उससे मैच करता है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे
कोड दिया है 1023, तो आपको उस कोड के हिसाब से ही टैक्स पे करना है। अब आप जाके नीचे जैसे देखेंगे कि प्रोफेशनल के केस में आप देखेंगे 194J जो पहले हमारा कोड होता था, अब उसका हो गया 1026 और 1027। अब 1026 में हमें कौन सा टैक्स डिपॉजिट करना है, जो 2% के अंतर्गत आता है, और 1027 में हमें जो 10% के अंतर्गत आता है वो टैक्स डिपॉजिट करना है। तो ये जो भी आप TDS डिपॉजिट करेंगे बहुत ध्यान से डिपॉजिट कीजिएगा, जिससे कि आपका सही सेक्शन सेलेक्ट हो सके। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपको सैलरी पे जो भी आपने एम्प्लॉय का TDS डिडक्ट किया होगा वो हमें यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। यहाँ पे लिखा है एनी इनकम रेफर टू द सेक्शन 21193 सेक्शन 3, और ऊपर आप देखेंगे पेमेंट टू द एक्यूमुलेटेड बैलेंसेस। तो आपको ध्यान से देखना है, जो भी आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपको TDS डिपॉजिट करना है वो सेक्शन ध्यान से चेक करना है, उसके हिसाब से ही आपको TDS डिपॉजिट करना है। अब आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं उनके साथ यहाँ पे कोड दिए हुए, देखिए अभी 1062 दिया हुआ है, 1060। तो जो मैंने आपको चार्ट दिखाया उसके हिसाब से आपको एक बार चेक कर लेना है और अपने कोड को मैच करके ही TDS अपना डिपॉजिट करना है, जिससे कि TDS डिपॉजिट करने में कहीं भी कोई गलती ना हो। और इस चार्ट का जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप उसको डाउनलोड कर लें और इसके हेल्प से अपने TDS को करेक्टली डिपॉजिट करें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल भोजवानी टैक्स कंसल्टेंसी को फॉलो करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की गई हैं, उन्हें जाके देखें और उसका बेनिफिट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।